ग्रामीण पृष्ठभूमि के सभी दर्शकों का संडे वीकली न्यूज में स्वागत है। पेश है इस सप्ताह की कुछ मुख्य खबरें। गांव पाई में तालाब की सफाई के नाम पर हुए करोड़ों रुपए जारी, पर नहीं हुई अभी तक कोई सफाई। गंदगी से भरे पड़े हैं गांव पाई के सभी तालाब। सरकार गांव के तालाबों की सफाई और सौंदर्यीकरण का प्रचार करती रहती है। भाषणों और विज्ञापनों के माध्यम से बार बार सुनने को मिलता है कि सरकार की योजना है कि गांव के तालाबों को साफ सुथरा करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। गांव पाई के किसी भी तालाब में पशुओं को नहलाना और उन्हें पानी पिलाना तो दूर की बात है, उनके पास से गुजरना भी बड़ा मुश्किल रहता है। बता दें कि गांव के बीच में जो सूबा वाला तालाब है उसके सौंदर्यीकरण और सफाई के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से 1.25 करोड़ रुपया जारी किया गया था। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले औपचारिक रूप से इसकी सफाई का कार्य शुरू भी किया गया था। प्रश्न ये उठता है कि बारिश के मौसम में तालाबों की सफाई का कार्य शुरू करना कौन से इंजीनियर के दिमाग की अक्लमंदी का काम है। अब लोग पूछते हैं कि गांव में विकास के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो गांव के विकास के लिए होते हैं या अधिकारियों के हाजमा ठीक रखने के लिए। विंडो लगाई थी, इसकी जो मतलब मिट्टी की खुदाई करी जो ना वो ढंग से कर रखी, चारों तरफ मतलब अवैध कब्जे शुरू हो गए। इसमें मिट्टी मतलब ऐसे मतलब उनके कहने पे डाली जो जिनके नज़दीक मकान थे। 1.25 करोड़ रुपया इसका इरिगेशन डिपार्टमेंट में पास होया। हमें कोई जानकारी नहीं कितना पैसा कहाँ लगाया, कौन खा गया। अफसरों की मिलीभगत से सारी लिपापोती की गई। इसकी नहर को खुदाई हुई, बारिश का मौसम शुरू हुआ तब इसकी खुदाई शुरू की गई। गली के साइड में को मिट्टी लगा के वहाँ लोग गोबर डालने लगे। गली के बीच में गोबर आया हुआ। वाल्मीकि मंदिर में कुछ युवाओं ने शुरू किया छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियां सिखा रहे हैं ये युवा। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी स्कूल या किसी प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की क्लास है। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ना तो किसी स्कूल की क्लास है, ना ही किसी प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की क्लास है। यह एक पहल है, एक मुहिम है वाल्मीकि सभा पाई के युवाओं की। कुछ युवाओं ने 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। इनका कहना है कि शाम के समय अगर वो अपना खाली समय बच्चों के पढ़ाने में व्यतीत करते हैं तो इससे उनका भी फायदा है, क्योंकि 10वीं तक की एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ने से उनकी खुद की भी तैयारी होती है। यह उनके भविष्य की नौकरी की तैयारी के लिए बहुत मददगार है। शाम का समय वो बच्चों के साथ सीखने और सिखाने में व्यतीत करते हैं। हमारे जो समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं या समझदार जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने अब एक नई मुहिम चलाई है। यहाँ पे शाम के टाइम 4 से लेकर 6 बजे तक का जो समय है वो बच्चों के साथ पढ़ाने में व्यतीत किया जाता है, ताकि बच्चों का जो जीवन है वो अच्छे से समझ जाए और उनको सामाजिक बातें, ऐतिहासिक बातें, ये सभी बातें उनको बताई जाती हैं। इनके टेस्ट भी लेता हूँ जिससे इनका रिजल्ट भी सर बहुत अच्छा आ रहा है। हमारा जो समाज है उसके अंदर जो बच्चे हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं या फिर उनका पढ़ाई के अंदर उनकी रुचि नहीं है, तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए ये एक पहल की गई है। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाई में आयोजित किया गया जनरल इंग्लिश कंपटीशन टेस्ट। गांव पाई के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों में कंपटीशन टेस्ट करवाया गया। समय समय पर इस तरह के कंपटीशन टेस्ट करवाने में मास्टर सतीश कुमार की अग्रणी भूमिका रही है। यूपी में शहीद हुए किसानों की याद में मनाया गया किसान शहीदी दिवस। यूपी के लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की याद में हरियाणा के सभी गांवों में किसान शहीदी दिवस मनाया गया। शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाए गए और कैंडल मार्च निकाले गए। आंदोलन के प्रति इस तरह की दमनकारी नीति के प्रति किसानों में काफी गुस्सा है। वहीं दशहरे के अवसर पर सरकार और उनके मंत्रियों के पुतले जलाए गए। लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार ने रावण से भी ज्यादा दमनकारी नीतियां लोगों के प्रति अपनाई हैं। हरियाणा के सभी टोल प्लाजा और गांव-गांव में सरकार के पुतले जलाए गए। अक्टूबर को मनाई जाएगी महर्षि वाल्मीकि जयंती।
गांव पाई के वाल्मीकि मंदिर में 20 अक्टूबर का दिन महर्षि वाल्मीकि के प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए महर्षि वाल्मीकि सभा पाई ने पूरे गांव की 36 बिरादरी को निमंत्रण दिया है कि यह उत्सव आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाए। भगवान वाल्मीकि सेवा पाई की ओर से पूरे गांव को 20 तारीख का निमंत्रण है, जिसमें भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया जाएगा। अब की बार 36 बिरादरी पूरे गांव के सहयोग से भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस है जो मनाया जा रहा है। अब की बार 36 बिरादरी के सभी ग्राम वासियों को मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वाल्मीकि मंदिर में जो धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें, ताकि इसमें हम सभी मिलकर इसको बढ़िया से बढ़िया बना सकें। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय दादा छोटू राम, जय बाबा बिशनपुरी। 11 महीने से डटे हुए हैं दिल्ली आंदोलन में हरियाणा पंजाब के किसान। 11 महीने से दिल्ली आंदोलन में किसान पूरे जोश और उत्साह के साथ डटे हुए हैं। लंबा समय होने के कारण अब गांव से किसानों की 10 दिनों के लिए ड्यूटी लगाई गई है। 10 दिनों के बाद किसान दिल्ली आंदोलन से वापस आ जाते हैं और दूसरे किसान वहां पर चले जाते हैं। किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन में ठहरने के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। किले बन गया सड़कां ने बादशाह, साडे लई किले बन गया सड़कां ने बादशाह। ये थी सप्ताह की कुछ सुनी अनसुनी खबरें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे कुछ नई बात और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे साथ गांव की जानकारियों के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपके पास है कोई ऐसी खबर या वीडियोस जो आप हमारे साथ हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।